नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बोर्ड एग्जाम पीसीएम बाय पटेल सर में। आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं जीवों के नामकरण के दो नाम पद्धति। तो इसके अंतर्गत जो हम नाम कवर करेंगे टॉपिक वो कुछ इस प्रकार से हैं। जीवों के वैज्ञानिक नाम, वर्ग के जो जन्मदाता हैं उनके बारे में, जाति वंश नाम, जो अलग अलग कुछ पौधे हैं उनके वानस्पतिक नाम और उनके दुई नाम, और जो कुछ जीव जंतु हैं या प्राणी हैं उनके भी कुछ दुई नाम जो हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे जो कुत्ते का जो वैज्ञानिक नाम है वो इस प्रकार से है, कैनस फैमिलीज। आम का जो वैज्ञानिक नाम है वो है मैंगीफेरा इंडिका। गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम है ट्रेटकम एस्टिवम। कुछ इस प्रकार से पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का जो अपना टॉपिक है, जीवों के नामकरण की दो नाम पद्धति। तो सन 1253 में जो कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक थे, जिन्हें वर्गीकी का जन्मदाता भी कहा जाता है, ने जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया था। तो सन 1253 ईस्वी में जो कैरोलस लिनियस जो वैज्ञानिक थे उन्होंने जीवों की जो द्विनाम पद्धति थी उसको प्रचलित किया था। इन्हें वर्गीकी का जन्मदाता भी कहा जाता है, कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। आगे देखेंगे। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जिस पद्धति को इन्होंने प्रचलित किया है, जो जीवों के द्विनाम पद्धति को, तो इसके अनुसार जो प्रत्येक जीवधारी है, चाहे कोई जीवधारी हो या कोई वानस्पतिक वस्तु हो या चीज़ हो, तो उसका जो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर उसका नाम बना होता है। जो और उसमें जो पहला शब्द होता है वो वंश नाम होता है, जेनरिक नेम, तथा दूसरा शब्द जो होता है वो होता है जाति नेम, स्पेसीज नेम कहलाता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। वंश तथा जाति नामों के बाद उस वर्गीकृत वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा था, जिसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया है। तो सबसे पहले जो पहला शब्द होता है उसे वंश नाम, तथा दूसरा शब्द जो होता है उसका लैटिन दो शब्दों से मिलकर, जैसे पहले ही बता चुके हैं आपको कि जीवों को जो द्विनाम पद्धति है इसके अंतर्गत जो नाम दिया जाता है जीवों को, तो उसमें पहला शब्द जो होता है वो वंश नाम होता है और दूसरा शब्द जो होता है वो होता है जाति नाम, तथा उसके दोनों नामों के बाद जो वर्गीकृत वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है जिसने सबसे पहले उस जाति के बारे में खोजा था, इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया था। जैसे मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो है होमो सैपियंस। यह तो आप सबको पता होगा कि मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो होमो सैपियंस है। तो आगे देखेंगे। जो होमो सैपियंस लिन है, ये मानव का वैज्ञानिक नाम है। तो वास्तव में होमो सैपियंस होम उसका नाम है जिसकी एक जाति सैपियंस है, और लिन वास्तव में लीनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है। तो इसमें होमो सैपियंस लिन जो नाम है इसका वास्तव में जो होमो है तो उसका नाम है जाति का, वंश का नाम है होमो, और जो इसकी जो सैपियंस है वो इसकी एक जाति है, और जो लिन है ये उसके वर्गीकृत जो भी उसके जन्मदाता हैं या खोजकर्ता हैं उनके शब्द का संक्षिप्त रूप है, उनके नाम का। तो लीनियस का लिन शब्द इसमें लिया गया है। आगे देखेंगे। इसका अर्थ है कि सबसे पहले इस जाति को लीनियस ने होमो सेपियंस नाम से पुकारा था। जो लिन शब्द है इसका अर्थ इस प्रकार से निकालेंगे कि सबसे पहले इस जाति को लीनियस ने होमो सेपियंस नाम से पुकारा था। आगे देखेंगे कि दुनिया में करोड़ों की संख्या में जीव जंतु, पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, और प्रत्येक जीव जंतु, पेड़ पौधे और वनस्पति को विश्व के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। तो दुनिया में जैसे संसार में कई प्रकार के करोड़ों की संख्या में जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं और वनस्पति हैं अलग अलग प्रकार के, और प्रत्येक जीव जंतु, पेड़ पौधे और वनस्पति को विश्व के में अलग अलग जो स्थान हैं, जैसे कहीं भारत में अलग, तो जापान में अलग, तो अमेरिका में अलग अलग नामों से अलग अलग वनस्पति को जाना जाता है, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग एक ही वनस्पति के अलग अलग नाम होते हैं। आगे देखेंगे। भारत में जैसे लायन को शेर कहा जाता है, सिंह कहा जाता है, तो वहीं स्पेन में जैसे अगर शेर को लियोन कहते हैं वो लोग, पोलिस में वो लोग लोई कहते हैं शेर को, और सोहेल में वो सिम्भा कहते हैं शेर को। तो जैसे प्रजाति तो एक ही है कि जीव कौन सा है, शेर है, लेकिन वहीं अलग अलग स्थानों पर इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे स्पेन में कहा शेर को क्या कहा, लियोन कहा। अपने इंडिया में क्या कहते हैं, लायन कहते हैं, शेर कहते हैं, ऐसे कहते हैं। और पोलिस में क्या कहते हैं, लोई कहते हैं शेर को, और सुहेल में सिम्बा कहते हैं। तो एक ही जो जीव है या प्राणी है तो उसको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो अलग अलग नामों की इस कन्फ्यूजन या भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए वैज्ञानिक नामों की व्यवस्था की गई है,
कि जिससे यह मिलान हो सके कि यही जीव है, जिसको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम दिए गए हैं बस, लेकिन जीव वही है। तो आगे देखेंगे नेक्स्ट। इसकी वजह से ही जो जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति है, इसको प्रचलित किया गया है या उपयोग में लाई गई है। तो आगे देखेंगे जो लैटिन वर्ड है, जीवों का जो वैज्ञानिक नाम है या द्विनाम पद्धति के द्वारा जो नाम प्रचलित दिया जाता है, वो 2 लैटिन शब्दों से मिलकर बना होता है। जो 2 वर्ड होते हैं, जैसे होमो सेपियंस है तो इसमें 2 वर्ड हैं, होमो और सेपियंस। तो फर्स्ट टर्म जो है इसका, जो पहला शब्द है होमो, वो किसको दर्शाता है? वो वंश को दर्शाएगा कि यह किस वंश से है। और दूसरा जो शब्द है इसका, स्पेसीज, जाति को दर्शाता है। तो अर्थात जो होमो है वो एक वंश है इसका, और सेपियंस जो है वो एक जाति है। और जीनस का शब्द जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, अर्थात वंश का जो नाम है, वंश शब्द का जो नाम होता है वो कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। और स्पेसीज, जाति का जो नाम होता है वो स्मॉल लेटर से शुरू होता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, होमो का जो वंश नाम है होमो, तो इसको कैपिटल लेटर से शुरू किया गया है। और सेपियंस अगर स्मॉल नेम है तो इसको सेपियंस जाति नेम है, तो इसको स्मॉल लेटर से शुरू किया गया है। अब शुरू करते हैं एक एक करके अलग अलग जीवों के वनस्पतिक नाम और वैज्ञानिक नाम। तो जो मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वो है होमो सेपियंस। इसको आप याद रखेंगे, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। आगे देखेंगे नेक्स्ट, मेढक। मेढक का जो वानस्पतिक नाम, वैज्ञानिक नाम है वो है राना टिग्रिना। तो मेढक को वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रिना। इसमें राना क्या है? राना है इसमें आपका वंश नाम, और टिग्रिना क्या है? इसमें आपकी मेढक की जाति का नाम है, स्पीसीज। आगे देखेंगे बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बिल्ली का जो वैज्ञानिक नाम है वो है फेलिस डोमेस्टिका। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है फेलिस डोमेस्टिका। आगे देखेंगे नेक्स्ट, कुत्ता। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कुत्ता का जो वैज्ञानिक नाम है वो है कैनिस फैमिलीरीज। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है कैनिस फैमिलीरीज। आगे देखेंगे नेक्स्ट, गाय। तो गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस इंडिकस। गाय का नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस। इसको आप रिवीजन करते जाएं साथ ही साथ, ताकि आपको अच्छे से याद बना रहे कि अलग अलग जो जीव हैं उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। आगे देखें नेक्स्ट, मक्खी। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मस्का डोमेस्टिका। मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मस्का डोमेस्टिका। आगे देखेंगे नेक्स्ट, आम। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। तो आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। आगे देखेंगे नेक्स्ट, धान। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो धान का जो वैज्ञानिक नाम है वो है ओरिजा सेटिवा। धान का वैज्ञानिक नाम है ओरिजा सेटाइवा। आगे देखेंगे नेक्स्ट, गेहूं। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? गेहूं का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। गेहूं को ट्रिटिकम एस्टिवम वैज्ञानिक नाम दिया गया है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मटर को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? तो वो है पायसम सेटाइवम। मटर का वैज्ञानिक नाम है पायसम सेटाइवम। आगे देखेंगे नेक्स्ट, चना। चना का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो चना का वैज्ञानिक नाम है सीसर एरिएटेनम। चना का वैज्ञानिक नाम है सीसर एरिएटेनम। आगे देखेंगे नेक्स्ट, सरसों। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सरसों का वैज्ञानिक नाम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। सरसों का वैज्ञानिक नाम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। इसको आप याद रखेंगे, क्योंकि परीक्षा में इसी प्रकार से पूछते हैं कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इस जीव का या इस पौधे का या वैसे वनस्पति का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आप अलग अलग इनको याद रखेंगे। चूहे का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? रेटस रेटस। चूहे का वैज्ञानिक नाम है रेटस रेटस। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो भेड़ का जो वैज्ञानिक नाम है वो है ओबिस एराइज। भेड़ का वैज्ञानिक नाम है ओबिस एराइज। आगे देखेंगे नेक्स्ट, मोर। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मोर का वैज्ञानिक नाम जो है वो है पावोक्रिस्टिस। मोर का वैज्ञानिक नाम है पावोक्रिस्टिस। आगे देखेंगे नेक्स्ट, हाथी। हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हाथी का वैज्ञानिक नाम है एलिफस मैक्सिमस। हाथी का वैज्ञानिक नाम है एलिफस मैक्सिमस। आगे देखेंगे नेक्स्ट, बंदर। बंदर का वैज्ञानिक नाम क्या है? रीसस मैकॉक। बंदर का वैज्ञानिक नाम है रीसस मैकॉक। नेक्स्ट, बाघ। बाघ जो जीव है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथरा टाइग्रिस। बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथरा टाइग्रिस। आगे देखेंगे ऊँट। ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ऊँट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलस डोमेडेरियस। ऊँट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलस डोमेडेरियस। आप इसको याद रखेंगे, ऊँट को इस प्रकार से कैमल, क्योंकि ऑप्शन में इस प्रकार से आपको अगर दिखे तो कैमेलस का अर्थात कैमल, कैमल अर्थात ऊँट। तो ऊँट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलस डोमेडेरियस। आगे देखेंगे सांप। सांप का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सांप का वैज्ञानिक नाम है
सबोर्डर सरपेंटेस। सांप का वैज्ञानिक नाम है सबोर्डर सरपेंटेस। इसमें से आपका जो सर्प है इसे आप याद रख पाएंगे कि सर्प अर्थात सांप। तो सांप का वैज्ञानिक नाम जो है वो है सबोर्डर सरपेंटेस। आगे देखेंगे नेक्स्ट बकरी। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? बकरी का वैज्ञानिक नाम है कैपरा हिरकस। बकरी को वैज्ञानिक भाषा में या जीवों की नामकरण की जो द्विनाम पद्धति है उसके अंतर्गत जो वैज्ञानिक नाम दिया गया है वो है कैपरा हिरकस। जो इसमें कैपरा शब्द है वो आपका इसमें वंश को इंडिकेट करेगा, और इसमें जो हिरकस शब्द है दूसरा शब्द है तो वो इंडिकेट करेगा जाति को। आगे देखेंगे नेक्स्ट घोड़ा। घोड़ा का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? घोड़ा का वैज्ञानिक नाम है इक्वस कैबिलस। घोड़ा का वैज्ञानिक नाम है इक्वस कैबिलस। अब इसमें कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि इसमें से घोड़े का जो वैज्ञानिक नाम है इक्वस कैबिलस, इसमें से वंश नाम क्या है या जाति नाम क्या है? इसमें अलग अलग इस प्रकार घुमा कर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो वंश नाम आप बताएंगे जो इसका पहले शुरू होता है और कैपिटल लेटर से शुरू है तो वो होगा आपका वंश नाम, और जो आपका स्मॉल लेटर से शुरू होता है जो स्पेलिंग और दूसरा शब्द होता है लैटिन शब्द, लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है जीवों के नामकरण जो दो नाम पद्धति है या वैज्ञानिक नाम है, तो उसमें जो पहला शब्द होगा वो वंश को इंडिकेट करेगा, दूसरा शब्द होगा वो जाति को इंडिकेट करेगा। तो अगर वंश नाम पूछे आपको तो इक्वस बोलना है, और जाति नाम पूछे अगर तो आपको कैबिलस बोलना है। आगे देखेंगे नेक्स्ट कमल। कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कमल का वैज्ञानिक नाम है नेलम्बो न्यूसिफेरा। कमल का वैज्ञानिक नाम है नेलम्बो न्यूसिफेरा। आगे देखेंगे नेक्स्ट बरगद। बरगद इस पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बरगद का वैज्ञानिक नाम जो है वो है फिकस बेंगलेसिस। बरगद का वैज्ञानिक नाम है फिकस बेंगलेसिस। नीम। नीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? नीम का वैज्ञानिक नाम है आज़ादी रात का इंडिका। नीम का वैज्ञानिक नाम है आज़ादी रात का इंडिका। नेक्स्ट देखेंगे नींबू। नींबू का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइट्रस लिमन। नींबू का वैज्ञानिक नाम है साइट्रस लिमन। इसको आप याद रखेंगे, लेमन अर्थात नींबू, तो लिमन और लेमन इस प्रकार से आप याद रख पाएंगे, साइट्रस लिमन नींबू का वैज्ञानिक नाम है। आगे देखेंगे नेक्स्ट पपीता। पपीता का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पपीता को जीवों के जो नामकरण की द्विनाम पद्धति है उसमें कैरिका पपाया कहा जाता है। तो पपीता का वैज्ञानिक नाम है कैरिका पपाया। पपाया से आप याद रख पाएंगे, इसको ऑप्शन देख के आप समझ जाएंगे, कैरिका पपाया, पपाया अर्थात पपीता। तो पपीता का वैज्ञानिक नाम है कैरिका पपाया। आगे देखेंगे नेक्स्ट सेब। सेब का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सेब का वैज्ञानिक नाम है मेलस प्यूमिला या मेलस डोमेस्टिका। तो सेब का दो प्रकार से नाम याद रखेंगे, मेलस प्यूमिला या मेलस डोमेस्टिका सेब का वैज्ञानिक नाम है। आगे देखेंगे नेक्स्ट तरबूज। तरबूज का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो तरबूज का वैज्ञानिक नाम है सिट्रुलस सिट्रुलस लेनाटस। तरबूज का वैज्ञानिक नाम है सिट्रुलस लेनाटस। आगे देखेंगे नेक्स्ट अमरूद। अमरूद का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो अमरूद का जो वैज्ञानिक नाम है वो है सीडियम गुआजाबा। अमरूद का वैज्ञानिक नाम है सीडियम गुआजाबा अर्थात गवावा अर्थात अमरूद, तो इसको आप याद रखेंगे गवावा और गुआजाबा। तो सीडियम गुआजाबा अमरूद का वैज्ञानिक नाम है। अनार। अनार का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो अनार का जो वैज्ञानिक नाम है वो है प्यूनिका ग्रेनेटम। अनार का वैज्ञानिक नाम है प्यूनिका ग्रेनेटम। नेक्स्ट अनानास। अनानास का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो अनानास का जो वैज्ञानिक नाम है वो है अनानास कोमोसस। इसको आप याद रखेंगे, अनानास का है जो वो हिंदी शब्द रूप भी इधर इसमें शामिल है, अनानास कोमेसस, तो इससे आप याद रख पाएंगे। अनानास का जो वैज्ञानिक नाम है जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति में वो है अनानास कोमोसस। नेक्स्ट इमली। इमली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इमली का जो वैज्ञानिक नाम है वो है टेमारिंडस इंडिका। इमली का वैज्ञानिक नाम है टेमारिंडस इंडिका। आगे देखेंगे आलू। आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आलू का जो वैज्ञानिक नाम है वो है सोलेनम ट्यूबरोसम। आलू का वैज्ञानिक नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम। नेक्स्ट बांस। बांस का वैज्ञानिक नाम क्या है? बांस का वैज्ञानिक नाम है बैम्बूसा बुल्गारिस। इसको आप याद रखेंगे, बम्बू अर्थात बांस, तो बम्बू से आपको बांस का वैज्ञानिक नाम होगा बैम्बूसा बुल्गारिस। आगे देखेंगे नेक्स्ट भैंस। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो भैंस का वैज्ञानिक नाम जो है वो है बुबालस बुबालिस। भैंस का वैज्ञानिक नाम है बुबालस बुबालिस। आगे देखेंगे नेक्स्ट, और जो आपका जीवों के नामकरण की दो नाम पद्धति के अंतर्गत जो जीव का नाम है, अंतिम जीव का नाम वो है शेर। शेर का इसमें वैज्ञानिक नाम क्या है? वो है पैंथरा लियो। तो शेर का वैज्ञानिक नाम है पैंथरा लियो। आगे देखेंगे नेक्स्ट। तो इसी के साथ आज का जो अपना टॉपिक था जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति के बारे में वो समाप्त होता है।
तो ऐसे ही कंपटीशन से संबंधित वीडियो पाने के लिए चैनल पर बने रहें एवं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जुड़ने के लिए एवं वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद एवं शुक्रिया। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक और अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, वेलकम।